नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सहाबी कन्नजुम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम आमन्तु बिल्लाह सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अभी हमसे पेश आप कारी जाकिर हुसैन साहब से बेहतरीन अंदाज में नातिया कलाम समात कर रहे थे और शायर आजम हिंदो नेपाल हजरत अमजद रजा वैशाली इनसे भी बेहतरीन अंदाज में आपने समात किया। इंशाअल्लाह फिर इनको दोबारा मौका दिया जाएगा। और आप लोग जो बैठे हैं, मेरी आवाज साफ सुनने में आ रही है? ये साफ आवाज आ रही है आप लोगों के पास? साफ नहीं है? साफ है? अगर साफ नहीं है तो वही हाल हो जाएगा। एक आदमी गया ससुराल, ससुराल में उससे दिया गुलगुल्ला खाने के लिए। क्या दिया? ऊंचा बोलिए ना, क्या दिया? गुलगुल्ला खाने के लिए। अब उसको गुलगुल्ला इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि अब वो सोचने लगा घर जाऊंगा तो बीवी से कहूंगा गुलगुल्ला बनाने के लिए। क्या कहूंगा? गुलगुल्ला बनाने के लिए। वो घर जब वो ससुराल से वापस आ रहा था, रास्ते में सोच रट रहा था गुलगुल्ला 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 रटते हुए आ रहा था। एक दरिया को वो पार कर रहा था, तो दरिया के पार करते हुए दरिया को पार कर रहा था जब वो, तो वो भूल गया। अब घर आया तो बीवी को कह रहा है वही वाला बनाओ। बीवी कह रही है कि कौन वाला? कहा कि वही वाला बनाओ। कहा कि कौन वाला? दिया बीवी को एक झापड़। कहा भूल गया था, कहा वही वाला बनाओ। तो फिर कहा कौन वाला? फिर दिया एक झापड़। फिर कहा वही वाला बनाओ। इतना मारा बीवी को, इतना मारा वो कि होता है ना कि घर के जो बगल में पड़ोसी जो होते हैं वो छुड़ाने के लिए आते हैं। एक औरत आई, एक पड़ोसन आई छुड़ाने के लिए। जब ये मार रहा था अपनी बीवी को, मार रहा है, कह रहा है वही वाला बनाओ, वही वाला बनाओ। अब देखा, जब उस औरत ने देखा कि इसका मुंह हाथ सब फूल गया है, तब वो औरत कहती है बाप रे बाप, अरे मारते मारते जो है मुंह हाथ सब गुलगुल्ला की तरफ फुला दिया है। जैसे ही इतना कहा तो याद आ गया उसको, हाँ गुलगुल्ला बनाओ। तो वो हाल नहीं होना चाहिए, समझ रहा है कि नहीं? एक मर्तबा सारा मरना दोनों हाथ को उठाकर बोले या हुसैन, या हुसैन। शायर कहता है कल मरे है तेरी शहादत है हुसैन। क्या हुसैन? ऐसे थोड़ी ना, जोर से बोलिए कि ऐसा लगे कि हम जिलानिया मोहल्ला में बैठे हुए हैं। बोलिए या हुसैन। अभी मालूम है कई रोज हो गए, 10-11 रोज से हम प्रोग्राम में है ना, आवाज में मुतासिर है। देख रहे मिंबर नूर पर माहिर दरसियात हजरत कारी नासिर साहब किबला, और दूसरी तरफ देखिए सदर इजलास हजरत अल्लामा मुजाहिदुल इस्लाम मिसबाही सदरुल मुदर्रिसिन दारुल उलूम जिलानिया, ये तशरीफ रखते हैं। बहुत बासलाहियत आलिम दीन है, ये सब हम सब जानते हैं। शायर कहता है कलमाए तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन। बोलिए, अगर हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो जोर से बोलिए, कलमाए तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन। तू न होता तो रह जाती सदाकत है हुसैन। तू न होता तो रह जाती सदाकत है हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताकत तेरी बदौलत है हुसैन। या हुसैन, जोर से बोलिए या हुसैन। वो रहेगा ताकत तेरी बदौलत है हुसैन। आप मेरे इंजन को गर्म कीजिए, फिर मैं आपको गर्म करता हूँ। ये हुसैन की महफिल है।
और शायर कहता है मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दर से हया। बोलिए बोलिए। मिल्लते इस्लाम को मिलता है एक दर से हया, कैसे भूले हम तेरा यौमे शहादत है हुसैन। और शायर आगे कहता है एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर। एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहानों को तेरी जरूरत है हुसैन, फिर जहानों को तेरी जरूरत अरे हुसैन। हजरत मोहतरम आप हजरात एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना रसूलना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम आप लोग मुबारकबाद के लायक है और यहाँ के बिलखुसूस नौजवान कमेटी जिन्होंने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस को सजाकर पूरे जिला सतह पर अपने इस कारनामे को फरोग दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। हजरत डॉक्टर इकबाल ने क्या ही खूब कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। हजरत आज कुछ लोग हैं जो कहते हैं हुसैन मर गए। नहीं नहीं, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। हजरात जैसा कि आपको मालूम है मेरी जो तकरीर होती है हदीस और कुरान की रोशनी में होती है। अगर आप इजाजत दें तो अहले बैत के ताल्लुक से 2-3 हदीसें पेश करूँ है कि नहीं, फिर उसके बाद अपने रंग में आकर तकरीर सुनाऊंगा। हजरात मोहतरम ये हमारे उलमा फरमाते हैं जहाँ पर नबी की हदीस पढ़ी जाती है वहाँ पर रहमत और नूर की बारिश होती है। एक मरतबा के बोले सुभान अल्लाह, वरना न बोलेंगे तो गुलगुल्ला वाला हाल हो जाएगा, है ना। जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। सुनिए हदीस पाक सुनिए, ये हदीस तिरमिजी शरीफ में मौजूद है। ये बहुत मोतबर किताब है, सिहाए सित्ता में ये किताब दाखिल है तिरमिजी शरीफ। हजरत जाबिर फरमाते हैं, कौन जाबिर जो मशहूर सहाबी रसूल है जिनसे कुल 1540 हदीसें मरवी है, जिन्होंने 94 साल की उम्र पाई है। तिरमिजी में ये हदीस मौजूद है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, हजरत जाबिर कहते हैं कि हज्जतुल वेदा में अरफा के दिन मैंने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे और खुतबा दे रहे थे। मैंने सुना आप फरमा रहे थे, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लं तदिल्लू किताबल्लाहि व इत्रती अहल बैती। ये हदीस रसूल है। पहले आवाज खुलने दीजिए, 10-15 मिनट बोलने के बाद आवाज खुलेगी फिर इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। हजरत जाबिर कहते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ। कितनी चीजें ऊंचा बोलिए, हाथ उठा कर बोलिए। 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक चीज
किताबुल्लाह है और दूसरी चीज मेरे अहले बैत है। नबी ने फरमाया है, आज लोग कहते हैं कि कोई अहले बैत से मोहब्बत करता है लेकिन वो गुमराह हो गया। अरे सुनो, किसी ने अहले बैत से मोहब्बत की तो कुरान को छोड़ा, किसी ने कुरान को पकड़ा तो अहले बैत को छोड़ा। हम अहले सुन्नत और जमात आला हजरत के मानने वाले हैं, दादू शरिया के मानने वाले हैं, हम कुरान पर भी अमल करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हम यहाँ भी कामयाब है और इंशाअल्लाह यहाँ से जाने के बाद भी कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती कमर रजा हमज़ादी, नारे तकबीर। क्या करे साहब? हाँ, तो सुनिए एक हदीस और दूसरी हदीस सुन लीजिए। अरे आप इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हैं, मैं इमाम हुसैन के नाना जान की हदीस सुना रहा हूँ, बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। और सुनिए दूसरी हदीस बहुत अच्छी हदीस है, सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान तरोताजा हो जाएगा। वो कौन हदीस है? एक हदीस सुनने से पहले सारा मजमा हाथ उठा कर बोलो या हुसैन। सुनिए, हजरत अबू जर गफारी फरमाते हैं, कौन अबू जर गफारी? जो मशहूर सहाबी रसूल है, जिनसे कुल 281 हदीसें मरवी है। हजरत अबू जर गफारी वो फरमाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया, अला इन्ना मसला अहले बैती मसलो सफीनत नूहिन मगरक़ बहावन नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा हलका। मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानिंद है। तो जो इसमें सवार हुआ उसने निजात पाई और जो सवार नहीं हुआ वो हलाक हो गया। दूसरी हदीस सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं, ये हदीस हजरत उमर से मरवी है। कौन उमर? जो सहाबी रसूल है, जिनसे कुल 526 हदीसें मरवी है। हजरत उमर कहते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया, सहाबी कन्ना जो मेरे सारे सहाबा सितारों के मानिंद है, इनमें से जिनकी भी इब्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। अगर हदीस सुनेंगे आप लोग तो सुनाएंगे, अगर नहीं हदीस सुनना चाहेंगे तो फिर आगे आगे बाकी आपका सुनाकर चला जाऊंगा। ये मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, दो हदीस है, ये दो हदीस गौर से सुनिएगा। पहली हदीस में मेरे नबी ने फरमाया, मेरे अहले बैत में कौन है? मुख्तलिफ रिवायत है, एक रिवायत पेश करूं, वो हजरत इमाम हसन है, वो हजरत इमाम हुसैन है, बोलिए बदल के बोलिए, वो हजरत अली है, हजरत फातिमा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानिंद है। तो जो इसमें सवार हुआ उसने निजात पाई, जो सवार नहीं हुआ वो हलाक हो गया। और दूसरी हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सारे सहाबा सितारों के मानिंद है, चाहे वो हजरत अबू बकर हो, हजरत उमर हो, हजरत उस्मान हो, हजरत तलहा हो, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ हो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सारे सहाबा सितारों के मानिंद है, इनमें से जिनकी भी इब्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। जब इन दोनों हदीसों पर मेरे रज़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सबके रज़ा इमाम अहमद रज़ा की नजर पड़ी तो मेरे रज़ा पुकार उठे, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है, इतरत रसूलुल्लाह
सुनिए, या हुसैन तो कहिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अच्छा एक बात और बताओ, जब हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए, कौन, ऊंचा बोलिए, बात समझ में आ रही है ना? जब इमाम हुसैन पैदा हुए, हजरत अली गोद में लेकर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप इसका नाम रख दीजिए सुभान अल्लाह। हमारे घर भी बच्चे पैदा होते हैं, आपके घर भी होते हैं, मौलाना साहब से कहते हैं कि नाम रख दीजिए, कहते हैं कि नहीं? मौलाना साहब से कहते हैं नाम रख दीजिए। तो सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अली इसका नाम मैं नहीं रखूंगा सुभान अल्लाह, इसका नाम मेरा खुदा रखेगा। इतने में जिब्रील अमीन हाजिर हो गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अल्लाह का फरमान है, इसका नाम हारून अलैहिस्सलाम के बेटे के नाम पर शबीर यानी हुसैन रखना। सुनिए, हजरत हुसैन के दाएं कान में मेरे नबी ने आजान दी। क्या दी? आजान दी। और बाएं कान में मेरे नबी ने इकामत कही। पहले गौर से सुनिएगा, बेहतर तरीका क्या है? दाएं कान में 4 मरतबा आजान, बाएं कान में 3 मरतबा इकामत, है कि नहीं? ये बेहतर तरीका है। 1 मरतबा भी दाएं कान में आजान दे, बाएं कान में 1 मरतबा इकामत कर दे, तो ये भी ठीक है, लेकिन बेहतर तरीका वो बताया गया है। तो सुनिए, मेरे नबी ने आजान दी और आजान देने के बाद उठाइए, किताब का नाम है, बुक का नाम है तबरी, उसमें ये रिवायत मौजूद है, मेरे नबी ने आजान के बाद कान में मेरे नबी ने एक बात कही, और वो कौन सी बात है? मेरे नबी ने कहा, ऐ हुसैन मेरी आवाज की लाज रखना। बोलो, चल के बोलो, मेरी आवाज की लाज रखना। कुछ आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसलिए कभी 12 रोज से लगातार में चलिए ना, और 5 रोज अभी मुझको और चलना है। और कहाँ जहाँ भी जाते हैं कहते हैं मुफ्ती कमर रजा आए मलंगवा से। मेरे घर का नाम कोई नहीं कहता, कहाँ का नाम? मलंगवा से। मेरे नबी ने ये जुमला कहा, तबरी में ये रिवायत मौजूद है, एक आवाज गूंजी, एक आवाज गूंजी, एक आवाज आई कि अगर आवाज नाने की है तो कान हुसैन का है। तकबीर, नारे रिसालत, शाह हुसैन, शाह हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना कहा, हुसैन मेरी आवाज की लाज रखना। इमाम हुसैन मेरे नबी की गोद में है। कहाँ है? पीछे वाले बोलिए ना, हाथ उठाकर, कहाँ है? गोद में है। तबरी में रिवायत मौजूद है, जैसे ही ये आवाज
इमाम हुसैन की आंखें खुल गई। इमाम हुसैन की आंखें खुल गई। निगाह से निगाह मिली, निगाह से निगाह मिली, नजर से नजर मिली, निगाहों निगाह में बातें होने लगी। गोया मेरा हुसैन ये कह रहे हैं, नाना नाना। कोई मस्जिद में कुरान की तिलावत करता है, कोई मुसल्ले पर कुरान की तिलावत करता है, कोई अपने घर में कुरान की तिलावत करता है, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपका नवासा नीचे पे चढ़कर कुरान की तिलावत करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती कमर रजा हमज़ादे, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनते रहिए, सुनते रहिए। ये बात हो गई और यही हुआ, यही हुआ मैदाने करबला में। अभी ये वाकया मैं सुनाऊंगा। एक वाकया ये, दूसरा वाकया जो तबरी में मौजूद है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे, ऊंचा बोलिए। नमाज पढ़ा रहे हैं। मेरे नबी इमाम है, मुक्तदी अबू बकर है, मुक्तदी हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, हजरत तलहा है, हजरत जुबैर है, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ है, हजरत अबू हुरैरा है। मेरे नबी सजदे में जाते हैं। हजरत हुसैन की उम्र 6 साल की है। कितने साल की, पीछे वाले बोले? 6 साल की उम्र किसकी? मेरे हुसैन की है, मेरे हुसैन की है। दौड़ते हुए आते हैं, आते हैं, मेरे नबी की पुश्त पर बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं। ये वाकया आपने सुना होगा, लेकिन इसमें कुछ तफसील है, वो सुनते रहिए। मेरे नबी की पुश्त पर कौन बैठे? होशराबाद कौन बैठे? हजरत हुसैन बैठ गए। आहा, मेरे नबी ने सजदे को लंबा कर दिया, पढ़ने लगे मेरे नबी सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ने लगे, है कि नहीं? लंबा कर दिया सजदे को। तारीख हमें बताती है, ये भी सुनिए। हमें तो मसला ये है, हमने तो ये पढ़ा है कम से कम 3 मरतबा या 5 मरतबा, और आलमगीरी की रिवायत है 7 मरतबा, ज्यादा से ज्यादा। ये रिवायत आलमगीरी में ये मसला मौजूद है, ज्यादा से ज्यादा 7 मरतबा की भी रिवायत आई है। लेकिन सुनिए, हजरत जिब्राइल अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला ये क्या हो रहा है? हुसैन इमामुल अंबिया की पुश्त पर बैठ गए हैं, ये क्या मामला है? अल्लाह फरमाता है, ऐ जिब्राइल खामोश, खामोश हो जा जिब्राइल। आज ये हुसैन अपने नाना जान की पुश्त पर है, कल यही हुसैन अपने नाना जान के दीन के लिए अपनी गर्दनें कटवाएगा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ उठाकर कहिए तो या हुसैन, और कहिए या हुसैन। हाथों को नीचा रखिए, और ये पंटकिया सब कहां भजाएंगे? सुनिए गौर से, और गौर से सुनिएगा। हजरत हुसैन पुश्त से उतर गए और दौड़ते हुए, उम्र कितने साल की? पीछे वाले 6 साल की। उतर गए, चले गए माँ के पास, चले गए। आहा, अम्मी जान गजब हो गया,
मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे अम्मी जान गजब हो गया, मेरे हुसैन की माँ का नाम आप लोग बोलिए ना, हजरत फातिमा। माँ कहती है, हजरत फातिमा कहती है, बेटा क्या हुआ, हुआ क्या है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हजरत हुसैन कहते हैं, माँ पहले आप मुझे अपनी गोद में बैठा लीजिए। हजरत हुसैन को उनकी माँ हजरत फातिमा अपनी गोद में बैठाती है और पेशानी का बोझा दे रही है, होठ को चूम रही है, अल्लाह अकबर। फिर कहती है, बता बेटा क्या हुआ, आज बहुत खुश है, बहुत खुश है। हजरत हुसैन कहते हैं, माँ आज ये हुआ ना, नाना जान सजदे में थे, मैं जाकर बैठ गया और जब तक मैं नहीं उतरा ना, नाना जान ने सजदे से सर को नहीं उठाया। सजदे से सर को नहीं उठाया। और हजरत हुसैन कहते हैं, अम्मी जान नाना जान ने 72 तस्बीहें पढ़ी है, सुभान अल्लाह, 72 तस्बीहें पढ़ी है। अब मैं बताना ये चाहूंगा आप लोगों से, एक बार बोलिए या हुसैन, हाथों को नीचा रखिए। तकरीर में इंशाअल्लाह कोई नहीं सोएगा, है कि नहीं, कोई नहीं सोएगा। सुनिए, हजरत फातिमा कहती है, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, नाना जान सजदे में है और तुम जाकर बैठ गया, बेटा अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। हजरत हुसैन का जवाब सुनिए। हजरत हुसैन कहते हैं, अम्मी जान आज नाना जान ने हमारे लिए मेरा ख्याल करते हुए नाना जान ने 72 तस्बीहें पढ़ी है। एक दिन आएगा कि मैं नाना जान के नाम पर 72 जानों को कुर्बान कर दूंगा। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर आली शेर खुदा को नाज है, सजदे उन्होंने किए सबका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने मलंगवा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फलसफा समझिए, अल किनाया तो अब लगो मेरा शरीर। आरी नासिर साहब जी मिला, इधर देखिए, मैं जो कह रहा हूँ, मेरे नबी ने यहाँ सजदा किया, सजदे से सबको उठा लिया, है कि नहीं है, सजदे से सबको उठा लिया मेरे नबी ने। लेकिन इसी सजदे का हक इमाम हुसैन ने मैदाने करबला में अदा कर दिया। सुनिए, जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो बुखारी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो तिरमिज़ी हो, चाहे वो इब्ने माजा हो, चाहे वो मिशकात हो, चाहे वो खसाइसुल कुबरा हो, चाहे वो अली खान हो, हदीस की जितनी भी किताबें हैं सब उठाकर देख लीजिए। सारी किताबों में यही लिखा है, हुसैन सजदे में गए, लेकिन सजदे से सर को हुसैन ने नहीं उठाया। अल्लाह अकबर, सजदे में हुसैन गए, लेकिन सजदे से हुसैन ने सजदे से सर को नहीं उठाया, क्योंकि नाना के सजदे का हक इमाम हुसैन ने मैदाने करबला में अदा कर दिया। माशाअल्लाह, नहीं है कि नहीं है? अब आइए, दो बातें हुई, तीन बातें, लेकिन वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। एक मर्तबा दूध पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली